ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै ओम कृष्णाय वासुदेवाय आसाय गोविंदाय हरि गोविंदाय नमो। सर्वार्थ साधिके नारायणी नमस्तुते। ज्ञानिनां अग्र सकल प्रेम से बोलो श्री गणपति जी महाराज की। प्रेम से बोलो देवादिदेव महादेव भगवान की जय। अपने यथास्थल पर खड़े हो ले। योगेश्वर भगवान की जय। आदि वैष्णो महारानी की जय। देवों की भवानी की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नगरे स्थान की जय। भक्ति और भगवान की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बैठ जाए सब लोग बैठ जाए। भाव होता है भक्त का कि हे नारायण, पाप बोझों से लदी ये नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो ये जल्द डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे इस भागवत को सुनने के लिए पशु पंछी कीट पतंगा बहुत परेशान। देवता लोग बेचारे बहुत परेशान होते हैं कि अगर हमको शरीर दे दो। हाथ पूर्व जन्म के जीव मानव से पहले सूर्य तो बादल में छिप जाएगा।
लेकिन दुनिया से सहारा क्या लेना, और तेरा ये सहारा काफी है। क्या लेना तेरा ये इसी धरती पर महसूस होने लगेगी। स्वर्ग यहाँ और नरक यहाँ, ओ हमें मुक्ति से क्या ले। के कारण जहां भी मछली जाए हर चीज में अपनी जीव टुक 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 मारे जीव दत्तात्रेय बुद्ध। मंत्री से पूछे, एक नौजवान आदमी पसीना पसीना, गौतम बुद्ध ने कहा मंत्री जी ये कौन है? क्योंकि दुनिया नहीं देखी बाहर की, कभी नहीं देखी। गौतम बुद्ध ने संसार नहीं देखा। महाराज ये नौजवान है, इसका ब्याह होने वाला है। गौतम बुद्ध में क्या होता है? जैसे आप बोला तो प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले तुम बोला तो प्रणाम, तुम बोला तो प्रणाम, हर की कथा सुनाने वाले तुम बोला तो प्रणाम, तुम बोला तो। ये भागवत का महात्मा सुखदेव जी बोले कि परीक्षित तुमसे महाभारत युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र में हजारों हत्याएं हुई ना, तो अमावस्या की तिथि से भगवत कथा का आयोजन करके वसुदेव देवकी भगवान कृष्ण का पूरा कुटुंब, पूरे यदुवंशी लोग, वृंदावन के यादव लोग, सब लोग बैठ के लोग उदाहरण दिया को समझने के लिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस शरीर में अंश तो ईश्वर का है, हमारा आपका क्या है? अभिमान। और यहां पर एक जो पाप है ये हमारे आपके खाते में चला जाता है, और पाप जाएगा कहां? बड़ा पापी हूं मैं भगवान क्या होता है कहने से, मगर सब पाप कटते हैं तुम्हारा नाम लेने से। और सबब आंसू बहाने के नहीं सिखलाए जाते हैं, जिगर में दर्द होता है तो आंसू आ ही जाते हैं। और जिंदगी है मरने का, और आपका रेट ऊंचा हो जाए हमसे क्या लेना देना? कोई अफीम तो है नहीं, मानो ही सबसे रेट ऊंचा है भाई। पूर्व जन्म के कर्मों से न देही प्राणी पाता है, और वादा करके राम भजन के जीव जगत में
आता है। एक जानवर मर जाए उसकी तहकीकात नहीं होगी, एक आदमी भी अजनबी मार दिए जाए उसका पंचनामा होगा, उसकी जांच चालू हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास 5 खुफिया विभाग है, लगा के सीबीआई सीबीएसई सब जांच चालू कर दे। तो भगवान के भी इसी प्रकार के विभाग है। अगर उनका मनुष्य रूपी कोई भी जीव संसार में, और ये कहूँ भागवत अगर अगल बगल सुनने का प्रावधान रख दिया जाए, और मैंने एक बार उन्नाव जिला में कोशिश की तो 50 लोगों ने मैंने अभियान चलाया कि ये नियम है, लेकिन इस अच्छे काम में भी लोग हवन करने बैठते हैं। अगर वही थोड़ा साड़ी टाइट पड़ गई तो देखा कहीं पत्नी से पति नाराज, उसमें सोहा तो कह रहे हैं लेकिन घोरे कर रहे हैं, हवन खत्म हो बताओ तो बड़ा मुश्किल भाई ये कलिकाल है। ये क्रोध यहाँ मनुष्य के बहुत है, क्रोध मनुष्य के पास बहुत है, और क्रोध मुख्य रीजन है कलयुग का। और 3 लोग भक्ति नहीं कर पाएंगे कलयुग में, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। कबीर ने लिखा 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते धरती पे, चाहे ये पैसे वाले हो चाहे भिखमंगा हो। अगर 3 विभाग है शरीर में तो कोई भक्ति दुनिया में नहीं कर सकता। भक्ति शास्त्र है, और भक्ति माता जिनके कंठ पे, जिनके शरीर पे, जिनके आंगन में, जिनके परिवार में निवास कर ले भाई, उनके चेहरे के अपने आप नमूने बदल जाते। तुमने देखा भक्त आदमी का मुंह और उसका फेस बड़ा दूसरी प्रकार का होता है। कोई आदमी जिंदगी में कभी धर्म न करा हो तो ऐसा ऐसा उसका मुंह लगता है कि समाज के लोग सवेरे तो उसको देखते कर यार ये का मुंह दे गई जो नहीं करता है ससुर मिल गया। अब कोई चलो तुम्हारा फिर उनसे मिला जाए, साइकोलॉजी है। पता लगा मैं गांव में रहता हूँ तो वहां लोग चर्चा करते हैं, बड़े बुजुर्ग बात करते हैं तो बीच बीच बैठते हैं, भागवत के बाद जाते हैं कि काका कहा हुआ, सब बताते हैं बड़े लोग कि स्वामी जी उनका मोनो देखो। ये आज महिलाओं में भी यही है, कोई ऐसी बहुएं आ जाती है घर में लोगों के कि उस बहू को देखने के लिए अगल बगल की बुढ़िया दोपहर के बाद टहल से छुट्टी पाती, चलो उससे थोड़ा मंजिला से मिले हम। अब कोई ऐसी बहुएं आ जाती हैं कि पूरा मोहल्ला छितरा जाता है, मार ऊब जाता है कि भाई जब और कोई बहू जब मायके चली जाती है तो बहुत खुश होते हैं लोग, अरे भैया अब जाके मामला शांत है। हाँ बहनी बोलो ना बीच में, दीदी बोलो ना। तो भैया विचार करना तो किसी से तो श्री उद्धव से भगवान गोविंद ने एक कथा बताई कि मेरे उद्धव वृंदावन में जो मुझे आनंद आया, मेरी तो उम्र बड़ी हो गई। अच्छा बचपन में जिसको जो आनंद आया, जवानी में कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं। ये जवानी है 2 दिन का सपना, कोई ढूंढ लो भगवान अपना। ये जवानी है 24 घंटे के लिए, तो हमारे आपके शरीर पर ब्यूटी पार्लर कराने कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही मुस्कान आ जाए। तो श्री गोविंद जी अपने बचपन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इधर परम पूज्य भगवान की कथा हमारे स्वामी सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे 88,000 संतों की पांख में बैठे हुए हमारे भारत देश के राजा परीक्षित जी जो ये कथा सुन रहे हैं, उनकी भार्या नवल देवी बैठी। गोविंदी माल पहन मत आना, सूट बूट और गले में टाई, सिर पर हैट लगाना, अयो चश्मा आंख लगाई, यहाँ जमाना भगवान जाएंगे कौन सा गांव होगा? राधा रानी ने कहा यमुना के किनारे एक वृंदावन है बहन, और वृंदावन में मैंने तो चुनाव कर लिया, गोधन नाम का मेरा पति है, और मेरे गोविंद ने जब और राधा जी बोली, इसलिए वृंदावन में राधा का नाम आज भी राधे का नाम ऊपर है। तो देवियों ने भगवान से कहा कि प्रभु अगर तुम उस वृंदावन में जाओगे मैं तुमसे कैसे मिलूंगी, हमारा तुम्हारा क्या रिश्ता होगा? भगवान बोले कि एक रिश्ता मृतलोक में बड़ा साइलेंट है, बड़ा अच्छा रिश्ता है, तुम मेरी भाभी बन जाना, हम तुम्हारे देवर बन जाएंगे और तुम्हारे हम पैर छुआ करेंगे और कोई जानेगा भी नहीं। पहले देवर भाभी का रिश्ता बड़ा पवित्र था,
ये जो भाभी रिश्ता है लोगों का ना, ये भाभी विकास की चाबी थी पहले। भाभी ये सब पढ़ाती थी अपने देवरों को, बड़े बड़े अफसर बना देती थी। तो एक चंडी की ओर चमड़ा के पांव सोने के हो, 5 उंगलियों की थपियां मारी जाती दरवाजे पे, मर जाती और तुरंत गीत होते कि सीधी सीधी थपिया हरी दुल्हन सीधी है सास तुम्हारे, सीधे सीधे थपिया दियो, तुम्हारी सास बड़ी सीधी है लेकिन बूढ़ा हो चला है उदार। कोई इसमें कहा सब पूरी सीधी बैठी है, एक से एक सास है बेचारी, बहू को सिलवट में मार कर पी ले। हाँ, अरे एक जब बेचारी पढ़ी लिखी बहू गई तो उसकी जो सास थी ना बड़ी जहां, दोनों पढ़ी लिखी, लेकिन लोग कहते हैं कि अनपढ़ों का हमको लगा हमको भरी जवानी में मार डालेगी। अरे वहां के कुछ लड़कियों ने कान फूक दिया कि तुम बेकार हो रही हो, थोड़ा तलक भड़क फिरो नहीं, बुढ़िया चढ़ बैठेगी तुमको। जाओ तुम बताओ तो बहू किसको कहते हैं? बहू ने कहा नहीं मम्मी, असली बहू किसको कहते हैं? तो सास हासिल नहीं किया तो ही बताओ। बहू ने कहा मम्मा, कलयुग के हिसाब से असली बहू वो है जो सास का लहू पी लेगी। बूढ़ा उदास हो गया कि लगा हमने लहू पी हो। ये विचार कर लेना, यहाँ सास बहू सब लोग बैठी हो, कथा से ज्ञान लेके जाना है। पराए घर की बेटियों को ज्यादा टाइट मत करना। तो परम यह कथा श्री सुखदेव जी स्वामी हरण गंगा के किनारे, जय जय किससे कह रहे? परम भागवत के महानायक श्री परीक्षित जी राज ऋषि संत हो गए, राजा के देश के बहुत विद्वान आदमी। किसके बेटा? हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा विचार है शीला के मन में कि मेरे गोविंद मिल जाए। मिल गए कि मेरी बेटी सुंदर सी दुल्हन बन करके अपने पति के घर जाए, तो मैं एक बार अपनी बेटी को निरखूं। कुछ लोग तो अपनी बेटी को देखा करते कि मेरी बेटी कितनी सुंदर है, देखना चाहिए। आंखों के भाव अलग होते हैं, स्त्री के 5 प्रारूप देखने के होते हैं। जो मेरी सास मुँह से लड़ेगी, जो मेरी सास मुँह से लड़ेगी, जो मेरी सास मुँह से लड़ेगी। शीला ने एक प्रोग्राम बना लिया कि मेरे गोविंद ने जो मेरी सासु मुँह से लड़ेगी, उनके खोल देंगी दखना, दोनों टंग चीट ऐसे न चले श्याम मोरे अंगना, ऐसे न चले श्याम मोरे। शीले को लकी ग्वालन ने ये सोरो मचा, आगे के शब्द बाहर निकले और मनसुख जी जब भगे दीवार पकड़ के और भाग
भगवान को तो दर्शन देने तो सिया साथ वाले समझ नहीं पाए इसका कहां पर आज इंटरव्यू लगा है और ऊपर कि 25% का माखन था। कि तेरा एक बेटा दुनिया में पैदा हुआ, जो अंधेर बचा रखा है वृंदावन में, यादवों की नाक में चने में दबा दिया। किसी का माखन चुरा रहा है, किसी की मटकी फोड़ रहा है, और गैयन को बछड़न को सवेरे उठ के खोल देता, गैया दूध पी लेती तो झाग दूध निकलेगा। गाली पर गाली, गाली पर गाली, गाली पर गाली। यशोदा ने कब गबरी चुप 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 खम कर मेरे बेटा पर दोष लगाया करती। कब मेरा बेटा गया तेरे घर, सीला करे पकड़ के लाई तो यशोदा ने हंस कर कहीं पौहर घूंघट डाल और देख जरा मुंह खोल के ये किन के लाल। यशोदा जी ठाकर मार के हंस रही, पकड़ के लाई, देखो तो कौन को लाई है। जैसे घूंघट पलटी शीला देखे सेकंड हैंड खोपड़ी में उनके पति खड़े और शीला अपने पति के कान में धीरे धीरे कहीं सिलवेलू, तुमको घर में ऐसा काटेंगे कि मोहल्ला वाले नहीं जानते, रास्ता में कहूँ बोले नहीं। और पति बेचारा सीधा सपाटा कहने लगे देखो, अब पकड़े हाथ है चलिए हमको गाली करी। नंद जी निकले, नंद जी बोले का भैया का बेटा क्या बात है, बेटा बहुत झगड़ा करे हो। वो लड़का हंस ले, दादा झगड़ा नहीं करे कि मेरा हाथ खींच कर यहाँ मत कह लिए और हमको बेइज्जत कर दिया। और जैसे शीला वहां से चली, अब नारायण का मामला, अब थोड़ी देर क्षण भर के लिए शीला के अंदर क्रोध तो आ गया, लेकिन जब शीला की 10 इंद्रियों में झटका लगा कि मैंने गोविंद का मैंने अपमान करने की कोशिश की है, मुझको भगवान माफ नहीं करेंगे, एक बार देख लो मेरे गोविंद। उनकी रसिक और रसायन कथा श्रवण करके हम अपने जीवन का ताप और पाप खत्म करते हैं। जो हमारे आपके दिल में है ना, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। हमारे आपके दिल में भगवान पैसा कौड़ी नहीं बढ़ाएंगे, श्रद्धा बढ़ा देंगे, भक्ति बढ़ा देंगे। संत की सेवा जब हम करने लगेंगे तो प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा नहीं तो जरूरी नहीं हमारे दिल में श्रद्धा बढ़ जाए। बहुत लोगों की श्रद्धा मर जाती है। तो बृहस्पति को साईं बाबा की उसमें लिखा है फोटो में कि श्रद्धा सबूरी, श्रद्धा सबूरी लिखा साईं बाबा के चित्र में। और सबूरी करके बेचारे वो साईं की रोटी के लिए मर गए। और वहां इतने लखपति जाते हैं कि 2-2 करोड़ रुपए उस दान पात्र में डालते हैं, 20-20 लाख रुपए। ढूंढो मंदिर में तो तेरे पास, तुम्हारे पास है भगवान का दरबार है, इसी के अंदर श्रद्धा सबूरी रखो, इसी में भगवान का दीपक जलाओ, इसी के अंदर इतनी शक्ति पैदा करो। सोई पैरो उदास मत हो जिंदगी में, कभी मरने तक में उदास हो रहा। द्वापर के प्रथम चरण में भगवान कृष्ण का इस भूलोक पर अवतार होने वाला था। तो कुबेर के ये 2 बेटा शराब पीते थे।
या कोई अगर शराब पीने वाला भाई बैठा है तो इस कथा को बहुत विस्तार से सुना। कोई अगर कहीं, क्योंकि कोई चंदन वंदन लगाए तो उस पर भी ज्यादा दिमाग करना लगाना। अब तो लोग दिन में शिष्य, शाम को सीसी, दिन में दिख रहे हैं शिष्य है किसी गुरु के, और शाम को देखो तो इतनी बड़ी सीसी लिए गुमटी के पीछे कोई कह रहा कि करे वो थोड़ा जल समाधि ले रहे हैं। शराब पिए तो करे थोड़ा जल समाधि ले रहे हैं। सब ये सीसी वाले हैं सब। तो क्या करा जाए, जंगल में होता तो विचार कर किया। तो ऐसे जब भगवान मल्लिका ये नलकुबर कुबेर के दो बेटा एक बार का जिक्र है कि वृंदावन श्री नारायण भगवान की जय। तो मरगिरी नलकुबर को एक बार देवर्षि नारद बाबा से ये दोनों पत्नियों से बोले, ये दोनों और गोरी गिलास को थामो तुम। एक एक गिलास शराब भर के अपनी दुल्हन को दी। मरगिरी नलकुबर क्या सुख है शराब के पीने में, और पी करके गोरी जानो। देखिए नशा बड़ा खराब है। श्री नारायण जी से देवर्षि नारद बोले कि मैंने प्रभु पहले कहा था कि कुबेर को इस दुनिया का मालिक न बना। इसके कितने कमीने बच्चे निकल गए। अच्छा कोई बुरा मत मानना, अगर अमीरी घर में आ जाए तो तिरछे तिरछे अपने लड़कों को देखे रहना। तुम्हारी बहुत बड़ी नाक हो गई, लेकिन अगर पोछे जाओगे तो मुसाफिर खाना अगर तुम्हारी नाक काटने वाला होगा तो स्वयं तुम्हारा नौजवान बेटा। कोई बुरा ना मानना, मैंने बहुत हंसते खेलते परिवार देखे हैं। मैं तो खैर जिस सेक्टर का हूँ, मैं तो लखनऊ जिले का हूँ। मैंने तो कितना अभियान भयंकर चलाया है। मेरे पिताजी अब पोल नहीं खोलते, वो दाबे रहते हैं बात। तो श्री हमारे सुखदेव जी स्वामी बोले कि भाई परीक्षित जी, वो बेचारा कुबेर सीधा सपाटा दौलत हो गई तो दो लड़के धुरंधी हो गए, शराब पीने लगे, अपनी बहुओं को पिला दिया। नारद जी ने अपने अपने बदन को तुरंत ढक लीनो। महाराज मैंने दिल में बाढ़े हैं, और ये दोनों घमंडी नारद के सामने नंगे ठाड़े। मरगिरी नलकुबर बिगेर अंडर गियर चड्ढी के नारद के सामने हाथ जोड़े खड़े नशा में। नारद जिस समय खजाना नंबर आया तो मैंने भगवान विष्णु से कहा था, सर्वदानंद में सबका औषधा सुमन का दान हर साल रखते हैं। मेरे बेटे कहा था जिनको मत दीजिए धन। इसी के विचार में प्रश्न है। अब अनुमान लगाना कि या पाए बौराए। नारद जी ने ठीक है वरदान भी दे दिया कि ठीक है, यमलार्जुन वृक्ष तो तुम बनोगे, लेकिन वृंदावन में बनोगे। वहां द्वापर में भगवान अंतिम में यदुवंशियों के घर उतार लेंगे। ठीक
उस जंगल में वृक्ष बने खड़े रहे ना, और मेरे गोविंद ओखली में बांधे जाएंगे, तुझको अगर ओखली से फंसा के गिरा देंगे तो पुनः तुम मानव बन जाओगे। ये वही दोनों मरग्रीव नलकुबर यमलार्जुन वृक्ष से नारद के आशीर्वचन से श्राप से तो वृक्ष हुए, आशीर्वचन से मानव हो गए। प्रेम श्रोती श्री कृष्ण ऐसा भाव है। और जैसे कुबेर को पता चला कि मेरे दोनों बेटा मनुष्य हो चुके हैं, संतान के लिए हर इंसान रोता है। देखो एक बात जरूर करना, अगर तुम्हारा बेटा चोर है तो चोर कह के उसको छुड़ाना थाने वाले से, अपनी शराफत को मत गायब कर देना। ये न कहना तो मेरा बेटा शरीफ है। समाज एक आईना है, अगर बेटा चोर निकल जाए तो समाज में खड़े होकर चोर और चंडाल उसको दोनों कह देना, मरते समय तुमको रिस्पॉन्स मिलेगा। कतई अपने बुरे बच्चे के पक्ष में मत जाना। समाज में बहुत परम कृपा भगवती और भगवान भाग्य की बनी रहे। आप सब लोग खूब सुख समृद्धि से रहें और आपका पूरा क्षेत्र भक्ति माता को प्रणाम करता रहे। आपके आंगन में भक्ति माता रोज दर्शन दें, और भले ही धन माता कम रहे, भक्ति माता अगर रहेंगी तो धन माता के बगैर भी थोड़ा थोड़ा कम चल जाएगी भक्ति रहे। तो इसलिए तुरंत कुबेर जी बोल पड़े कि वृंदावन में गोविंद तुमको मैं नमस्कार करने आया हूं। और उसी समय गोविंद के बगल में राधा जी खड़ी हो गई, क्योंकि जिस समय भी प्रभु याद कर ले तो राधा उपस्थित, क्योंकि राधा में ही कृष्ण थे, कृष्ण में ही राधा थी। और एकदम खुद भगवान राधा की ओर इशारा किए कि सबसे बड़ी हमारी ये राधा है कि वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन अपार, जपे जा राधे राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे, वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, 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 जपे जा राधे राधे। राधा की अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधा की अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे, राधा की अलबेली सरकार, जपे जा राधे राधे। माखन का भोग लगावत है, माखन का भोग लगावत है, माखन का भोग लगावत है। हमारी उम्मीद है कि सब लोग माखन जरूर खाइए, सप्ताह में 2 बार। मेरे माखन बनाओ, घर में दूध है, ये क्रीम ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। भीतर से माखन खाओ, ऊपर अपने आप मामला ठीक रहेगा। और भीतर से उपजे नहीं, बाहर से प्रकाश, और कब तक हरियर रहेगी छपरा पर की घास। अगर भीतर से नहीं उपजा, बाहर से हरा है, छपर पर की घास के कब तक उपजाना है, वो सूख जाएगी। ऊपर से क्रीम पाउडर की कोई जरूरत नहीं। और माखन का भोग लगावत है, माखन का भोग लगावत है, माखन का भोग लगावत है। सब राधे राधे गावत है, सब राधे राधे गावत है, सब राधे राधे गावत है। लेकिन हिंदू धर्म की मां के धर्म नहीं, शालिग्राम नहीं है, इस पर तुलसी की पत्ती आपने नहीं रखा तो घर क्रोध की सभट्टी में झुक जाएगा। घर में गंवार लोग पैदा होने लगेंगे, घर बवाल में चला जाएगा। मेरे प्यारे, आज मैं कह रहा हूं
ये बहनों 15 रुपए के लिए खरीदा लेना। एक तुलसी की प्रतिष्ठा का काम भगवान का रखना, और गाय तुम्हारी भैंस तुम्हारी दूध दे तो सबसे पहले दूध में स्नान करा देना कि घर घर में सालिक नाम जपे जा।